ऑकलैंड का मैदान 1992 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ था। हजारों तमाशाई शोर मचा रहे थे और सबकी नजरें इमरान खान और जावेद मियांदाद पर थी। लेकिन अचानक एक 22 साला दुबला पतला सा नौजवान क्रीज पर आता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का मैच का रुख बदल देगा। फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 37 गेंदों पर 60 रन बना दिए और पाकिस्तान सीधा फाइनल में पहुंच गया। इस नौजवान का नाम इंजमामुल हक था। आज हम आपको सुनाएंगे इस खामोश मगर खतरनाक बैट्समैन की पूरी कहानी। एक ऐसा लेजेंड जो पाकिस्तान और भारत दोनों में यकसा मकबूल हुआ। मुल्तान के एक मुतवसत घराने में 3 मार्च 1970 को पैदा होने वाले इंजी बचपन में बहुत शर्मीले और खामोश मिजाज के लड़के थे, मगर खेल के मैदान में आते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। लड़कपन में वो गली के बादशाह समझे जाते थे। अक्सर दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता कि गेंद इतनी जोर से क्यों मारी, या फिर रन्स पर बहस हो जाती। लेकिन यही जिद और जुनून इनको बड़ा खिलाड़ी बनाने वाला था। घर वाले शुरू में पढ़ाई पर जोर देते, मगर इंजी का दिल हमेशा खेल में लगा रहता। जवानी में उनके कदो-कामत बढ़ती गई और स्ट्रोक्स में एक खास वकार आ गया। शादी के बाद बीवी और बच्चों ने उनकी जिंदगी को सुकून दिया और आज भी इंजी भाई अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। इंजमाम की असल कहानी 1991 में शुरू हुई, जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। शुरू में ज़्यादा चमक नहीं आई, मगर किस्मत ने 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो मौका दिया जो किसी भी नौजवान को हमेशा के लिए अमर कर देता है। इस एक इनिंग ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया और इंजी का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। उसके बाद उनकी बैटिंग का स्टाइल ही अलग था, ना ज्यादा फैंसी और ना ज्यादा शोर शराबा, बस एक खामोश तूफान। बड़े मैचेस में जितनी बार वो क्रीज पर खड़े हुए, हरीफ टीम की धड़कनें तेज हो जाती। 1994 में शारजा कप के दौरान इंजी ने भारत के खिलाफ एक मैच जितवाया, जिसमें उनके छक्के आज भी फैंस को याद रखे हुए हैं। 1996 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल तक पाकिस्तान को पहुंचाने में उनके रन्स बहुत कीमती थे। फिर वक्त आया 1997 के शारजा कप में, एक और इनिंग ने भारतीय बॉलर्स को हिला कर रख दिया। ये वो वक्त था जब भारतीय तमाशाई भी उनकी बैटिंग पर दाद दिए बगैर ना रह सके। फिर लम्हा आया सन 2000 का। 2000 में इंजमाम फॉर्म से बाहर हो गए। लोग मजाक उड़ाने लगे, मीडिया ने कहा ये उनका वक्त खत्म हो गया। मगर फिर उन्होंने वापसी ऐसी की कि नाक़दीन के मुंह बंद हो गए। सन 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी, फिर 2002 में शानदार श्रीलंका सीरीज और उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में 329 रन की यादगार इनिंग। ये वो इनिंग थी जिसने इन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैनों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया। फिर वक्त आ गया 2004 का। 2004 में भारत के दौरा पाकिस्तान में उनकी बैटिंग ने इन दोनों मुल्कों के शायकीन को महसूर कर दिया। खास तौर पर मुल्तान टेस्ट, जिसे मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। इस मैच में इंजी के स्ट्रोक्स और पुरस्कून बैटिंग ने रावलपिंडी और लाहौर की गलियों में बच्चे बच्चे को इनका दीवाना बना दिया। कप्तान बनने के बाद इंजमामुल हक ने पाकिस्तान को कई यादगार फतहात दी। 2005 में भारत के खिलाफ सीरीज जीतकर, 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार कामयाबी, और फिर वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी शानदार कारकर्दगी। इंजी भाई का अंदाज ये था कि वो हमेशा टीम के नौजवानों को साथ लेकर चलते, चाहे वो यूनुस खान हो, यूसुफ हो या मोहम्मद हफीज। सब इंजी को बड़े भाई की तरह मानते थे। उनके साथ कई मज़ाहिया वाक़यात भी मशहूर हैं। एक बार शारजा में इंजी ने बैटिंग के दौरान एक फैन को
मैदान में घुसने पर बैट से भगा दिया। ये वाकया आज भी हंसी का बायस बनता है। एक और मौका पर टीम बस में साथी खिलाड़ियों ने इंजी के जूते छुपा दिए और इंजी भाई गुस्से में आ गए, मगर सबको हंसाते हुए कहा कि अगर जूते ना मिले तो मैं नंगे पांव खेलने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नेट्स में अक्सर नौजवान बॉलर्स को कह देते आराम से करो बॉल, फिर जब वो वाकई आराम से गेंद डालते तो ये कहते कि ये क्या है भाई, जरा जोर लगाओ। इनके ये वाकयात उनके मिजाज को और भी दिलकश बनाते हैं। इंजी भाई के कैरियर में तनाज़ात भी आए। 2006 के वक्त में ओवल टेस्ट का वाकया सबको याद है, जब एम्पायर के फैसले पर एहतजाज करते हुए पाकिस्तान ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया और मैच 4 फुट हो गया। ये क्रिकेट की तारीख का अनोखा लम्हा था जिस पर इंजी आज भी डटे हुए हैं कि इज्जत सबसे पहले है। फिर लम्हा आया 2007 के वर्ल्ड कप का। उनके कैरियर का तलख तरीन लम्हा था। आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त और कोच बॉब वोल्मर की अचानक मौत ने इनकी कप्तानी का दौर खत्म कर दिया। मगर इस सब के बावजूद इंजी भाई ने क्रिकेट को वो कुछ दिया जो बहुत कम खिलाड़ी दे पाते हैं, खामोशी, वकार और बड़े मैचेस का हीरो बनने की आदत। इंजमाम उल हक ने 120 टेस्ट मैचेस में 8,830 रन और 378 वनडे मैचेस में 11,739 रन बनाए। वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वनडे रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान के अजीम तरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं। अब उनकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो फैमिली लाइफ में इंजी हमेशा एक जिम्मेदार बाप और शौहर के तौर पर जाने जाते हैं। बेटियों और बेटे के साथ उनका लगाव हमेशा खबरों में रहा और यही चीज़ इन्हें एक मुकम्मल इंसान बनाती है। फिर जब 2007 में उन्होंने अलविदा कहा तो ये सिर्फ एक बैट्समैन का जाना नहीं था बल्कि एक अहद का इख्तिताम था। मुखालिफ टीमें भी उनके एहतराम में खड़ी हो गईं और साथी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गईं। आज भी जब इंजी भाई का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि ये वो बैट्समैन था जो खामोशी से खेलता था मगर जब जाता तो मैच का नक्शा बदल देता था। इंजमाम उल हक की कहानी ये सिखाती है कि ज़िंदगी में बड़े बनने के लिए ना शोर मचाना ज़रूरी है और ना दिखावा, बस मेहनत, सब्र और ईमान हो तो कामयाबी खुद चल कर आती है। अगर ये दास्तान आपके दिल को भी छू गई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में वो लम्हा ज़रूर लिखें जब इंजी भाई ने आपको स्क्रीन के सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि लेजेंड्स आते जाते हैं मगर कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं।